19 से 24 मई ये 5 खास दिन, 3 खास देशों की यात्रा, चीन को जबरदस्त संदेश। जी, ये जो 5 दिन के समय में पीएम मोदी ने जापान से लेकर पपुआ न्यू गिनी होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक धूम मचाई है, वाकई पूरी दुनिया की नजर में आ गई है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, हर किसी की पीएम मोदी के इस दौरे पर खास नजर रही। जो इन 5 दिनों में पीएम मोदी को मिले, बहुत ही गर्मजोशी से मिले, जैसे नकारात्मकता की कोई जगह ही नहीं रही, हर तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखी। जापान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, यहाँ बाइडेन से पीएम मोदी की घनिष्ठता का परिचय हुआ। फिर पपुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी की दिलेरी का आभार जताया गया और ऑस्ट्रेलिया में तो पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने बॉस बता दिया। और इस सबसे चीन के पेट में बहुत दर्द हुआ। चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खूब अखर रहा है, क्योंकि इस पूरे दौरे के दौरान चीन पर लगाम कसने का प्लान बना है। इस दौरान चीन को रोकने के लिए कई बैठकें की गईं, चीन की चालबाजियों से बचने के लिए तैयारियां की गईं। साफ संदेश दिया गया कि अब चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। शुरुआत करते हैं जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 की बैठक से। G7 से हुई चीन को घेरने की शुरुआत। भारत G7 का सदस्य नहीं है, उसके बाद भी इस अहम बैठक में जापान ने पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जिससे संदेश ये गया कि दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भारत की राय ली जाती है। फिर यहाँ से जो साझा बयान जारी किया गया, उसमें चीन पर जमकर कटाक्ष किया गया। G7 देशों ने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान, पूर्वी और दक्षिण चीन सागरों पर चीन के आक्रामक रुख पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। बैठक में G7 नेताओं ने तिब्बत, हांगकांग और झिंजियांग में मानवाधिकार का भी मुद्दा उठाया। इसके अलावा इस संयुक्त बयान में उइगर मुसलमानों के भी मुद्दे को उठाया गया, जिनकी प्रताड़ना के आरोप हमेशा से चीन पर लगते रहे हैं। चीन को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और चीन ने G7 देशों के आक्रामक रुख को आंतरिक मामलों का दखल बता दिया। क्वाड ने भी चीन को नहीं बख्शा। G7 की बैठक होने के बाद ही फिर क्वाड की बैठक में चीन को कटघरे में खड़ा किया गया। क्वाड 4 देशों का संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अलावा भारत भी शामिल है। क्वाड नेताओं ने चीनी सेना की आक्रामक कार्रवाइयों का विरोध किया और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चीन पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वो बल या जबरदस्ती कर यथास्थिति बदलने की कोशिश करता है। चीन क्षेत्रीय और वैश्विक ऑर्डर को हमेशा से अपने सैन्य और आर्थिक नीतियों से प्रभावित करने और बदलने की कोशिश करता रहता है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म से सीधे चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये जरूर कह दिया गया कि समुद्र में आर्थिक गतिविधियां करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन अनिवार्य है। समुद्र में यह जरूरी है कि कोई भी देश दूसरे देश को दबाने की कोशिश न करे। चीन को प्रभाव करने के लिए क्वाड नेताओं ने आसियान, द पैसिफिक आइलैंड फोरम और इंडियन ओपन रिम एसोसिएशन जैसे संगठनों को सक्रिय करने के लिए काम शुरू कर दिया है। फिपेक के मंच से पीएम मोदी ने चीन पर दागा सवाल। क्वाड के बाद अगला जो मंच था वो था फिपेक, जहां चीन की विस्तारवादी नीतियों की चर्चा की गई। फिपेक संगठन भारत की कोशिशों का नतीजा है और कहीं न कहीं ये इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने की भारतीय रणनीति है। इसकी शुरुआत साल 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान हुई थी। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब चीन इस क्षेत्र में अपने सैन्य और राजनयिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोर्सेबी में 14 छोटे छोटे देशों के संगठन फिपेक को संबोधित करते हुए कहा गया कि आपकी तरह हम भी बहुपक्षवाद में विश्वास करते हैं और एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। फिर चीन की कर्ज देकर फंसाने वाली रणनीति से अलग पीएम मोदी ने छोटे देशों को अपने भरोसे में लिया। कहा कि भारत आपकी डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व करता है। मानवीय सहायता हो या आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। फिर पीएम ने चीन का बिना नाम लिए कहा कि कोरोना महामारी का असर सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ खड़े ही नहीं थे। मुझे खुशी है कि भारत मुश्किल घड़ी में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। ऑस्ट्रेलिया से चीन को बड़ा संदेश। पपुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसका चीन के साथ तनाव चल रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन और ऑस्ट्रेलिया का विवाद बहुत पुराना है। मई 2022 में चीन के एक फाइटर एयरक्राफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री प्लेन का खतरनाक तरीके से पीछा किया था। इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यहाँ एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं
ताकि दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंध विकसित हो और एक मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक का निर्माण किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब एक सिरे से पीएम मोदी ने अपने इस दौरे की शुरुआत से ही चीन को घेरना शुरू किया और आखिर तक घेरते ही रहे। पीएम मोदी ने अपनी इन 3 जगहों की यात्रा में मान लीजिए जैसे चीन को चारों तरफ से घेर लिया। वैसे चीन को ये जो घेरने की रणनीति पीएम मोदी ने बनाई, जिस तरह से चीन को अपना दम दिखाया, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।